हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो कार्तिक महामहोत्सव की जय, शुभ दीपावली। अब हम गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की पौराणिक कथा सुनेंगे। दिवाली के 5 दिनी उत्सव में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव चौथा त्यौहार रहता है, जो दिवाली के अगले दिन आता है। श्री कृष्ण के काल के पहले गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, अन्नकूट महोत्सव ही मनाया जाता था। इसी से जुड़ी गोवर्धन पूजा के पहले इंद्रोत्सव मनाया जाता था। इसी से जुड़ी है गोवर्धन पूजा की कहानी और अन्नकूट महोत्सव की कथा। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। क्यों मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव? द्वापर में अन्नकूट के दिन इंद्र की पूजा करके उनको 56 भोग अर्पित किए जाते थे, लेकिन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के कहने पर उस प्रथा को बंद करके इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और गोवर्धन को ही 56 भोग लगाने लगे। श्री कृष्ण का कहना था कि जो पर्वत, खेत और गाय हमारा जीवन चला रहे हैं, उनका हमें आदर करना चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। बाद में गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का प्रचलन हुआ। पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ने इंद्रोत्सव मनाना छोड़ दिया। यह देखकर एक बार इंद्र देव ने कुपित होकर ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा की। इस वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था। उस पर्वत के नीचे 7 दिन तक सभी ग्रामीणों ने के साथ ही गोपिकाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, उनसे बैर लेना उचित नहीं है। यह जानकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तो भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो जो भगवान कह रहे हैं, हमें भगवान की ही बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान ने ही अन्नकूट का प्रचलन शुरू किया था। तो हरे कृष्णा। अन्नकूट गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर के भगवान बनाकर उनकी पूजा करती हैं और संध्या समय अन्नादि का भोग लगाकर दीपदान करते हुए गोबर के भगवान की परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस गौला बांस बांधा उठाकर उसे उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में डाल देती हैं। इस दिन अन्न का भोजन पकाकर भगवान को लगाया जाता है। अपने सब अतिथियों सहित भोजन किया जाता है। उत्तर भारत के राज्यों में इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान हैं तो सब कुछ संभव है। अगर यदि भगवान पर आप विश्वास करते हैं तो भगवान पे हमेशा हमें विश्वास करना चाहिए।